हेलो बच्चों, मैं अनिल दुबे। अपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और वहाँ पे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बेटर क्लैरिटी करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग हमारे वीडियोज़ को, जो पहले वीडियो हमने डाला है और आज के भी वीडियो को, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। खूब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू। तो आइए हम आज कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अभी तक पढ़ा है। वो एग्जांपल डिस्कस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे ये कुछ क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है इस सरफेस का। इस पे हम एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। जब हम इस ब्लॉक पे F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर। इसमें इसका मास 2 kg है और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2.5 न्यूटन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। आप देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट पे हम अभी आते हैं। इस पे आप देखिए, अगर हम इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स Fs इक्वल्स म्यू। ये अगर हम इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें, यहाँ पे ये जो Fs, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर हम Fs की बात करें तो दिस इज म्यू एस इंटू आर। R means this mg means this mu s into m into g। आप देखिए mu s कितना है 0.4 इंटू m है 2 इंटू g फॉर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं। आप देखिए इससे हमारा Fs क्या आया 4 2 8 न्यूटन। 8 न्यूटन हमारा कैलकुलेट हो गया है Fs। अब आप देखो इसके ऊपर आप फोर्स क्या लगा रहे हो। कॉन्सेप्ट यहीं पे है जो हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था अपने बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, कि हमारा ये जो F है, आप यहां पे देखो F इज लेस देन Fs। आप देखिए एज F इज लेस देन Fs, it means block doesn't move, block does not move। आप देखिए कि जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं इस पर, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स होगा इस ब्लॉक का इस सरफेस के साथ, जहां तक ये रुका रहेगा। हमने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था कि 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन फोर्स लगाते जा रहे, पर ब्लॉक रुका हुआ है। जस्ट टू मूव कंडीशन में जो होता है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो यहां पे हमने जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाला वो 8 न्यूटन आया। हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही 8 न्यूटन है। 8 न्यूटन से जस्ट ऊपर या 8 न्यूटन आप लगाओगे तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, उससे पहले ये रुका रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्टैटिक कंडीशन में है। तो जब ये स्टैटिक कंडीशन में है तो स्टैटिक कंडीशन का जो हमारा फोर्स होता है, ये फोर्स वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, उसको एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। वो फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर होगा वो हमारा F इक्वल्स 2.5 न्यूटन ही रहेगा। हमने आपको बताया था कि ये फोर्स, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो वो फोर्स, आप अगर रिकॉल करोगे हमारे फ्रिक्शन फोर्स वाले चैप्टर में, तो दिस फोर्स इक्वल्स, जो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है Fs, दिस इक्वल P। यहां पे हमने P अप्लाई किया था कि Fs इक्वल P रहेगा कब तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक। तो वही सेम चीज यहां पे है कि हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर क्या होगा अगर आप ये फोर्स लगाते हो। तो अगर हम 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा,
क्योंकि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ही मूव करने के लिए मिनिमम 8 एंड अबव न्यूटन रहेगा, तभी ये मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स लगाने पे ऑटोमेटिक एडजस्टिंग फोर्स ये जो ये एफएस होगा, जो हमारा ये कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारा 2.5 न्यूटन ही होगा। आप अगर बुक में देखोगे तो है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एडजस्टिंग होता है। मींस कि जितना आप अप्लाई करोगे उतना वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, कहां तक? स्टैटिक फ्रिक्शन तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक, जब तक वो मैक्सिमम स्टैटिक नहीं हो जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आप हमारे उस चैप्टर को रिकॉल करोगे तो स्टार्ट हमने यहीं से किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। कहने का मतलब ये 8 न्यूटन तक तो ये मूव ही नहीं करेगा, इसके ऊपर ही वो मूव करेगा। और हमारा इसलिए जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा 2.5 न्यूटन ही होगा, ना कि 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन हमने केवल स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हमने कैलकुलेट किया था। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें एक ऑप्शन होगा 8 न्यूटन और एक ऑप्शन होगा 2.5 न्यूटन, और भी 2 ऑप्शन होंगे। जिसको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा वो 2.5 न्यूटन पे टिक कर पाएगा, नहीं तो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर लगाएगा और 8 न्यूटन पे टिक कर देगा, वहीं पे आंसर वो गलत हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि सीक्वेंस में हमारे सारे लेक्चर्स को आप लोग देखोगे तभी जो हम आगे डिस्कस कर पा रहे हैं और अच्छी तरीके से वो चीज समझ में आएगी। यहां पे केवल इतना ही समझना है, हर क्वेश्चन में आपको उसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उससे पहले तक जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके बराबर होगा। उन दोनों के बीच में, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा वो वही फोर्स होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है बॉस? ओके, थैंक यू। तो अब हम, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज। ये एक बेसिक फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, बेसिक जो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आइए एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके का, देखिए देखने में क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का लगता है, लेकिन इस तरीके कितने सिंपल इसके सॉल्यूशन होते हैं। हम यहाँ पे क्या है कि एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक इसके ऊपर हम ब्लॉक रख रहे हैं ए, एक हम इसके ऊपर ब्लॉक रख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए व्हेन दिस इंक्लाइंड प्लेन विल मूव एट द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमारा ये जो ब्लॉक है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, अगर वो ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करे तो हमारा ये जो ब्लॉक ए है उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, ये क्वेश्चन है। हमारे समझ से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कितना सिंपल इसका सॉल्यूशन है कि अगर ये 45 है, इसका मतलब ये इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर ये ए है आपका तो ये क्या होगा, ए कॉस 45। अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे, अगर ये ए है तो ये ए कॉस 45, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन 45। हमारा ये जो ए ब्लॉक है वो इसी प्लेन पे ऐसे मूव करेगा, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल्स क्या होगा, देखिए ए कॉस 45 डिग्री। देखिए कितना सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। कि अगर आपका ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो आप इसके अपने ब्लॉक का बताइए, बस इसी एक्सेलरेशन को हमको रिजॉल्व कर देना है। हमारा ए यहां पे क्या है 4 इंटू कॉस 45, आप लोग सब लोग जानते हो 1/√2, दिस इक्वल 2/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए आ गया। तो कहने का मतलब इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल, जो कि अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे 2-4 क्वेश्चन तो आप उसके ऊपर और भी नए नए क्वेश्चन, पूरा फिजिक्स जो है आपको खुद थिंक करना है, उसी के ऊपर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन होगी
ये उस क्वेश्चन के ऊपर कितनी टाइप की कंडीशंस बन सकती हैं, जितनी टाइप की कंडीशंस बन सकती है उतना आपको थिंक करके खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप समझ लो कि बिल्कुल आप करेक्ट पाथ पे आप चल रहे हो और बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब 2 लाइन से ऊपर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं। अब आप देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। एक ब्लॉक है हमारा यहां पर इस तरह से, ये एक पुली से इसे कनेक्टेड है। सपोज ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है। आप इसको लिख लीजिए कुछ भी 10 kg 5 kg वॉट एवर, मैं M1 M2 से डिनोट कर रहा हूं। आप देखिए मेरा यहां पे ये क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक M2 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरीके से पुली से कनेक्टेड है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये 10 kg यहां से हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। M1 M2 वही करके हम नोटेशन के फॉर्म में चलते हैं। देखिए कितना सिंपल है। आप देखिए कि हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर हम यहां पे कितने केजी का ब्लॉक रख दें कि ये M1 ब्लॉक स्लाइड करना बंद कर दे, मतलब रुक जाए, यहीं पे स्टॉप हो जाए। ये M1 ब्लॉक जो है वो स्टॉप हो जाए। हम इसको नोटेशन से A, ये B और ये C का क्या मास होगा जिससे A ब्लॉक हमारा स्टॉप हो जाए, मूवमेंट में ही ना आए। क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द C ब्लॉक व्हेन A स्टॉप्स रनिंग? मींस A का मूवमेंट, अभी जब तक ये ब्लॉक नहीं था तब तक ये मूव कर रहा था, लेकिन हम यहां पे कितना मास यहां पे हम रख दे जिससे ये मूवमेंट इसका स्टॉप हो जाए, वो वहीं पे रुक जाए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट सॉल्यूशन इसका कितना ही सिंपल है। जो अभी तक हमने F नेट इक्वल M इंटू ए लगाया वही हर क्वेश्चन में हम लगाएंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम वही चीज लगाएंगे। आप देखिए ये M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसका ये T इधर, इसका ये T इधर, टेंशन आपको पता ही है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका कांटेक्ट पॉइंट ये इधर, इसका कांटेक्ट पॉइंट ये इधर, इसका कांटेक्ट पॉइंट ये इधर T, इसका कांटेक्ट पॉइंट ये इधर T। तो ये पूरा T T एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हमारा एक फ्रिक्शनल फोर्स F इस डायरेक्शन में, मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट हमारा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो अब हम F नेट इक्वल M इंटू ए लगाने जा रहे हैं। आप देखिए M2G, इसके ऊपर हमने M मास का ब्लॉक रख दिया है। लेट मास ऑफ द ब्लॉक C इज स्मॉल m। तो M2G, दिस M2G माइनस F, आप देखिए M2G ये माइनस F, फोर्स इस प्लेन पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट हमारा मूवमेंट किधर है, ऐसे है। तो M2G प्लस ये इस डायरेक्शन में, अगर इसको इस डायरेक्शन में माइनस F, दिस इक्वल कंप्लीट मास मींस M C का प्लस M1 प्लस M2 इनटू एक्सीलरेशन A। यही हमने बोला, F नेट इक्वल्स टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आप देखिए यहां पे ये एक्सीलरेशन हमारा यहां पे 0 है, दिस A इज 0, क्योंकि स्टॉप्स, अब ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। तो देयरफॉर M2G माइनस F दिस इक्वल 0 मींस M2G इक्वल्स F, और F क्या है आपका, F इज म्यू R। R क्या है, R देखिए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में R एक्ट करेगा, इसका पूरा वेट नीचे डायरेक्शन में M प्लस M1 इंटू G। तो दिस R इक्वल्स व्हाट, R अपवर्ड डायरेक्शन में और वेट उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस M प्लस M1 इंटू G।
तो यहां पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m2g दिस इक्वल्स म्यू विद इन ब्रैकेट m प्लस m1 इंटू जी। आप देखिए m2g इक्वल f इक्वल्स म्यू इंटू r इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू जी से g कट गया, g से g हमारा यहां कैंसिल हो गया। इसको मैं यहां पे रफ कर दे रहा हूं, g से g हमारा कट गया। इधर आया हमारा m2 इक्वल्स म्यू m प्लस म्यू m1। तो ये आप देखो यहां से हमारा म्यू m इक्वल्स क्या होगा, m2 माइनस म्यू m1। देयरफॉर m इक्वल्स m2 माइनस म्यू m1 अपॉन म्यू। देखिए कितना सिंपल है, कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपलेस्ट वे। एफ नेट इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस सी ब्लॉक का क्या मास यहां पे इसकी ए ब्लॉक के ऊपर रख दें कि ये सिस्टम जो है स्टॉप हो जाए, मींस ए का जो मूवमेंट है वो रुक जाए। ए का मूवमेंट रुक गया, सब रुक गया, पूरा सिस्टम रुक गया, पूरा सिस्टम रुक गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो एफ नेट इक्वल टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू ए। बार बार मैं हर लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं, वही हमने यहां पे लगाया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया और उससे हमारा ये मास हमारा m2 माइनस म्यू m1 अपॉन म्यू। ये हमारा इतना मास अगर होगा तो ये ब्लॉक यहीं पे रुक जाएगा। अब जो भी m1 m2 की वैल्यू रखनी हो आप यहां पे रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको अपने, क्योंकि हम हर चीज हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको इफ एंड बट लगा के आपको खुद भी सोचना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एफ इक्वल्स एम ए केवल लगा लगा के, और कुछ भी नहीं। इसी में और भी तरीके के आप क्वेश्चन को सोच सकते हो। जिस दिन आप खुद सोच के उसको सोल्यूशन आप लगाने लगे ना, तो आप समझ लो कि आप आईआईटी नीट आप क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो आप जब तक आप खुद बैठ के अपने आप को सोचोगे नहीं, खुद थिंक नहीं करोगे, नए नए प्रॉब्लम खुद नहीं जनरेट करोगे और सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वो चीज संभव नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन और कितना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिजिक्स अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इजीएस्ट सब्जेक्ट है, अगर आपको एक बार उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सपोज एक ट्री है, एक ट्री है, उसका ये ब्रांच है इस तरीके से। एक ये ट्री है, ट्री का ये ब्रांच है। इस ब्रांच में एक बंदा यहां पे ये रस्सी है, इससे पकड़ के लटका हुआ है और इसको हम कुछ डिस्टेंस पे यहां पे हमने इसको क्लैंप कर रखा है, इस रस्सी को। अब ये जो रस्सी है इसका जो वर्टिकल फोर्स है, जो वर्टिकली ये अपने क्लैंप से उखड़ सकता है, जो कि मैक्सिमम फोर्स हम यहां पे इस पॉइंट का जो वर्टिकल फोर्स है वो फोर्स इस पे है सपोज 360 न्यूटन। मतलब इससे ज्यादा अगर फोर्स इस पे इस क्लैंप पे अप्लाई हुआ तो ये रस्सी यहां से उखड़ जाएगी, निकल जाएगी इस क्लैंप से। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो भी पर्सन है यहां पे किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में यहां तक मूव करे कि जिससे वो सेफली यहां से यहां तक पहुंच जाए।
क्वेश्चन समझ में आया? देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक ट्री है, ये ट्री में इस तरीके से एक रस्सी बंधी हुई है जो कि यहां पे क्लैंप की हुई है कुछ डिस्टेंस पे। ये जो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहां पर, वो मैक्सिमम 360 न्यूटन ही बियर कर सकता है, इससे ज्यादा ये बियर नहीं कर सकता। अगर 360 न्यूटन से ऊपर होगा थोड़ा भी तो ये यहां से ये रस्सी उखड़ जाएगी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट का जो फोर्स है। ओके, अब यहां पे ये एक बंदा है, वो किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव करे ताकि वो सेफली यहां तक पहुंच जाए। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, 2 बार हमने रिपीट किया। सपोज ये जो हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री के एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री के एंगल पे है। इसका सपोज इस बंदे का मास m है, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा। आप देखिए ये टेंशन T इस डायरेक्शन में यहां से ऐसे मूव कर रहा है, इसका टेंशन T इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। आप देखिए इस मतलब ये क्लैंप है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो हमारा ये मार्कर है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, जिसको हमने ऐसे कर दिया है। ये वर्टिकल कंपोनेंट को बोल रहा है मैक्सिमम 360 न्यूटन है, 360 न्यूटन से थोड़ा भी होगा तो ये उखड़ जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इससे ज्यादा बियर नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये T है तो ये कितना है, T sin 30, ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T cos 30 और ये होगा T sin 30। इट मींस दिस T sin 30 इक्वल्स 360 न्यूटन। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम 360 न्यूटन ही बियर कर सकता है, इसके ऊपर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो थ्रेड लगा हुआ है यहां पे, जो रस्सी बनी हुई है थ्रेड, उसका हमने वर्टिकल टेंशन T है तो वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाल लिया, T sin 30 दिस इक्वल 360। अब हम यहां से T इक्वल 360 अपॉन साइन 30, हमने साइन 30 डिग्री यहां से कैलकुलेट हो गया। आप देखिए यहां पर हम नेट फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन लगाने जा रहे हैं, वही सेम F इक्वल m इंटू ए। दो ही चीज है, केवल फोर्स को या तो रिजॉल्व करेंगे या F इक्वल्स ma लगाएंगे। यहां सीधी सी बात है, हमें F इक्वल्स ma ही लगाना है, बट चूंकि T अननोन है इसलिए T को हम यहां से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, इसीलिए वो F दे के रखा था यहां पर। यही बस समझना है। अगर आप डायरेक्ट यहां पे अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट भी मूव कर सकते हैं, T माइनस mg, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस T माइनस mg पर्सन का डाउनवर्ड डायरेक्शन काम कर रहा है, बट हमें मूव करना है अपवर्ड पे। T माइनस mg दिस इक्वल मास, टोटल मास मींस दिस मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए कितना सिंपल है, T आपका यहां से कैलकुलेट हो गया, इसीलिए हमने T यहां पे कैलकुलेट किया है, ये T यहां से कैलकुलेट हो गया। साइन 30, आई थिंक साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमारा T कितना आया, 360 इंटू 2 हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाके 2 से 2 हो जाएगा, माइनस m को अगर हम इसका मास सपोज 50 kg ले लेते हैं, 50 kg, तो दिस 50 इंटू 10, दिस इक्वल्स 50 इंटू a। आप देखिए आई थिंक ये 720 माइनस 500, दिस इक्वल 50 इंटू ए, देयरफॉर ए इक्वल 220 अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कितना सिंपल है, देखने में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था कि क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट इट इज वेरी सिंपल। कोई भी क्वेश्चंस आप देखोगे केवल F इक्वल्स ma ही लगाना है। आपके माइंड में ये बात तो फिट हो जानी चाहिए कि कोई भी न्यूटन्स लॉ जब क्वेश्चंस आपको दे रहा है तो F इक्वल्स ma ही आपको लगाना है। अब वो F इक्वल्स ma आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस और आप कितना थिंक कर पाते हो, कितना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है, उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से आप देखो जितनी भी हमने अभी तक प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट पे हमने लगाया है, और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे,
बट उसमें एक पर्टिकुलर एक ही टॉपिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि अगर हमारा कोई एक प्लेन है, उस प्लेन पे हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर तीसरा ब्लॉक रखा हुआ है, कभी यहां पे फोर्स लगेगा, कभी ये फोर्स अप्लाई होगा, तो बाकी तीनों पे किस तरीके से फोर्स अप्लाई होगा, किस तरीके से एक्सेलरेशन होगा, या केवल हम इस पे फोर्स लगा दिए तो इन तीनों पे किस तरीके से फोर्स होगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके एफ नेट इक्वल्स एम इंटू ए लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये केस स्टडी टाइप है, डिफरेंट टाइप का केस होगा जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करके उसके साथ हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।